नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं साथियों जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो पेपर होता है, जो हमारा दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें जो पेपर होगा वो किस टाइप का उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप आंसर उसका कितने शब्दों में लिखेंगे, कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आज हम इसी पर एक ओल्ड पेपर आपके लिए लेके आए हैं कि यदि आपका एमए का पेपर है तो एमए में आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के आपका लिखित पेपर साथियों होता है और कितना समय आपको दिया जाता है और कितने क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप साथियों वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो हमारी आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी जानकारी साथियों मिल पाएगी। ठीक है, ये देखिए जो ओल्ड पेपर है आपका जून 2025 का ओल्ड पेपर है, MEHI, ये जो इसका कोर्स कोड है MEHI 106 वाला पेपर है और कोर्स का जो शीर्षक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसमें देखिए दिया गया है 3 आवर्स, यानी 3 घंटे का ये आपका पेपर होता है और जो पेपर है साथियों ये आपका मैक्सिमम जो है 70 नंबर का ये आपका पेपर होता है। और यहाँ देखिए पेपर में आपको नोट लिखा हुआ मिलेगा और नोट में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें आपके 2 खंड होंगे। खंड आ में आपके लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है, और खंड बा में साथियों आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्नों का आपको आंसर साथियों लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं खंड आ में, यानी जो आपका जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है वो देखिए 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए इस खंड में आपके टोटल 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? टोटल 5 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, यानी सभी प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है और जो आंसर आपको लिखना है उस क्वेश्चन का उस 100 शब्दों में लिखना है। कितने? केवल 100 शब्दों में साथियों आपको आंसर लिखना है जो आपके खंड आ में क्वेश्चन साथियों 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करके आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आपको केवल 5 ही क्वेश्चन का आंसर साथियों लिखना है खंड आ में। ठीक है, और क्वेश्चन कैसा होगा यह भी आप देख लीजिए साथियों। देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य एवं नाथ साहित्य की काव्य प्रवृत्तियों का उद्घाटित कीजिए। ठीक है, यदि आपको इसका आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ पे अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा गया है कि छायावाद के अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप को आपको क्या करना है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर केवल आपको 100 शब्दों में साथियों लिखना है और आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, यदि आप अच्छे हो, यानी यदि आप सही ढंग से और अच्छे से उत्तर पुस्तिका में उत्तर को लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा एक क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति के अंतर द्वंद्व को संक्षेप में आपको लिखना है। तो ये आपका बहुत आसान है, जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के अंतर्द्वंद को संक्षेप में लिखना है। इसको आप गूगल से भी टाइप करके गूगल पे भी आप पूछ सकते हैं, उसका वहाँ पर भी आपको 100 शब्द में बहुत आसानी से आंसर साथियों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में साथियों पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया खंड आ वाली बात। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका खंड आ में क्वेश्चन साथियों पूछा जाएगा और टोटल जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अथवा करके मान लीजिए आपका टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा तो केवल आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा अभी 100 शब्दों में, और एक क्वेश्चन साथियों आपका जो होगा वो आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद साथियों आपका जाएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आपका 50 नंबर का रहेगा, जिसे हम खंड बा बोलेंगे। और इस खंड में भी आपके टोटल 5 ही प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों का आंसर आपको लिखना होगा और एक क्वेश्चन का जो आंसर आपको लिखना होगा लगभग जो है 350 से लेकर 400 शब्द में आपको आंसर साथियों लिखना होगा, क्योंकि ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया वो आपका है कि हिंदी कहानियों में अभिव्यक्त दलित दृष्टि को विश्लेषित कीजिए। यहाँ पर भी इसी प्रकार से आपका और करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, ये भी आप जान लीजिए। अथवा करके आपका पूछा गया है कि निर्गुण संत साहित्य की सामाजिक चेतना का सोदाहरण मूल्यांकन कीजिए। ठीक है,
तो यदि आपको पता है इसका आंसर तो आप पहले वाले का लिख सकते हैं। यदि आपको इसका नहीं पता है तो अथवा करके जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर आप साथियों लिख सकते हैं। और 350 से लेकर आपको 400 शब्दों में इसका आंसर साथियों आपको टाइप करना होगा, लिखना होगा। और एक क्वेश्चन साथियों आपका 10 नंबर का होगा जो आपका दीर्घोक्ति क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो साथियों आप जान लीजिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपके 2 खंड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन टोटल आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और करके अथवा करके, लेकिन आपको केवल 10 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिसमें से 5 क्वेश्चन साथियों आपके शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, लघुत्तरी होंगे, और 5 ही क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे, यानी दीर्घोत्तरी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो साथियों आपका किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा और कितने शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है, उसके बारे में साथियों आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।